कितना सुंदर है ये दृश्य। मन तो करता है इन बारिश की बूंदों को बस देखती ही रहूं। हे भगवान, थोड़ी सी बारिश हुई कि नहीं और घर में पानी की बूंदें टपकने लगे। हाय, थक गई मैं तो चीजें रख रख कर। कल रात कितना बारिश हुआ देखो तो। हाँ, हमारे घर का पपीता का पेड़ गिर गया। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, और मैं क्या बोलूं, मेरी तो हालत खराब हो गई थी। कल बर्तन रख रख कर छत से इतना पानी गिर रहा था, क्या ही बताऊं। हाँ, हमारे घर में भी पानी टपक रहा था कल। इसीलिए तो हमने पहले से ही छत का मरम्मत कर दिया और नया चिक्कर भी लगा दिया। तुम तो खूब चालाक हो। पता है भाग्यवान, कल रात के बारिश के कारण आज खेत में अच्छे से जुताई हो पाई। हाँ जी, अच्छा हुआ जी, हमने पहले ही छत का मरम्मत कर लिया और नया चिक्कर खप्पर लगा दिया। हाँ भाग्यवान। पता है आपको, सुमति बहन बोल रही थी उनके घर में पानी टपक रहा था और वो रात भर परेशान हो गई। अच्छा, हाँ जी। सुनिए जी, मैं गोबर लाने जा रही हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, जाओ जाओ, पर थोड़ा जल्दी आ जाना। तुम्हारे आने के बाद खेत जाऊँगा मैं। हाँ हाँ, जल्दी आ जाऊँगी। बनीता दीदी, ओ बनीता दीदी, कहाँ पर हो? आओ आओ, जल्दी आओ, गोबर दो मुझे, इन्हें खेत भी जाना है। अरे सुमति बहन, मैं तो भूल गई तुम्हारे लिए गोबर रखना और फेंक दिया सुबह सुबह। क्या? पर मैंने तो पहले से ही बोल रखा था ना, मेरे लिए गोबर थोड़ा रख देने के लिए। हाँ, पर मैं तो भूल गई ना और फेंक दिया सुबह सुबह। हाँ हाँ, ठीक है। इसने जानबूझकर फेंक दिया और मुझे कह रही है भूल गई। ये कोई भूली भूली नहीं है। क्या मुझे पता नहीं ये कैसी है? पूजा की माँ, घर पर हो क्या? अरे ओ पूजा की माँ, घर पर हो क्या? पूजा की माँ, क्या हुआ सुमति बहन? गोबर है क्या? थोड़ा दो ना। अरे रे, अभी अभी तो मैंने फेंक दिया, थोड़ी पहले ही आ जाती। हाँ ठीक है।
चंपा, ओ चंपा, घर पर हो क्या? हाँ दीदी, यहाँ पर हूँ। मुझे गोबर थोड़ा दो ना। हाँ हाँ, लीजिए ना। अच्छा हुआ आप थोड़ी जल्दी आ गई, नहीं तो मैं अभी फेंक देती। पता है, मैंने कल से ही बनीता दीदी को बोल रखा था गोबर के लिए, लेकिन उसने फेंक दिया। क्या दीदी, आप भी ना, आपको पता नहीं क्या वो कैसी है? हाँ, ठीक है, मैं अभी चलती हूँ। ये मेरी अपेक्षा कर रहे हैं खेत जाने के लिए। हाँ हाँ, अब जाओ। अरे भाग्यवान, इतना विलम्ब क्यों किया? पता है आपको, 3 घर जाने के बाद ही गोबर थोड़ा मिला मुझे, तभी तो इतना विलम्ब हो गया। हाँ, चलो मैं अभी खेत जाता हूँ। ठीक है जी। तुम भी ना दीदी, कैसी बात करती हो? माँ, 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 बाहर बारिश हो रही है। क्या बारिश हो रही है? हाँ, बाहर तो मेरे कपड़े सूख रहे हैं, मैं चलती हूँ, नहीं तो भीग जाएंगे। बाद में आऊंगी दीदी, हाँ बाद में आऊंगी। ये भगवान, देखो तो कितने बड़े बड़े बूंदे पड़ रहे हैं। अरे, आप तो पूरे भीग गए जी। हाँ भाग्यवान, खेत में तो और अधिक बारिश हो रही है। सच में? हाँ। 2 दिन हो गए हैं, ये बारिश तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये तो अच्छा है ना, इस बार का फसल बहुत ही बढ़िया होगा। 100% सच बोला आपने। हाय, मेरी तो कमर ही अकड़ गई। क्या दिन क्या रात, बस बर्तन बदलते रहो और बाहर पानी फेंकते रहो। मैं तो थक गई हूँ जी। हाँ भाग्यवान, तुम बहुत थक गई हो। हाँ जी, अब तुम आराम करो, मैं पानी फेंक दूंगा। ठीक है जी, तुम चिंता मत करो, आगे से ऐसे परेशानी नहीं होगी। जैसे ही बारिश थम जाएगी, मैं तुरंत छत की मरम्मत कर दूंगा। और फिर किसी दिन एक बड़ा हवा का झोंका आएगा और जिकर खपर को उलट पुलट कर रख देगा। और फिर वही अवस्था, बारिश होगी, घर में पानी टपकने लगेंगे और मैं बर्तन लेकर बैठ जाऊंगी। अरे, ये क्या बोल रही हो भाग्यवान?
क्या मैंने कुछ गलत बोला? हर 2-3 साल में तो छत की मरम्मत होती है, फिर भी घर में पानी तो टपकता है ना। भला तूफान को कौन रोक पाएगा? बारिश होना, तूफान आना, ये तो प्रकृति है ना। तूफान को रोकने के लिए कौन बोल रहा है? तुम्हारे बातों का तो यही मतलब है ना। मैं तो बोल रहा हूँ, जैसे ही बारिश थम जाएगी मैं तुरंत छत की मरम्मत कर दूंगा। हाँ, आप छत की मरम्मत कर देंगे तो क्या होगा? कुछ महीने तक घर में पानी नहीं टपकेगी और किसी दिन अचानक एक तेज हवा आएगी और जिकर खप्पर को बिखर देगी और आप फिर से छत की मरम्मत करने लग जाएंगे और ये प्रक्रिया निरंतर चलता ही रहेगा। हाँ भगवान, यही तो हमारी जीवन शैली है। 1000 वर्षों से हमारे पूर्वज ऐसे ही तो जीवन व्यतीत करते आ रहे हैं। पर अब जमाना बदल गया है जी। क्या आपने नहीं देखा, शहरों में लोग कितने बड़े बड़े घर बना रहे हैं। हम भी एक स्लैब घर बनाते हैं ना जी। स्लैब घर? हाँ, स्लैब घर। मैं तंग आ चुकी हूँ इन सब चीज़ों से। और ऊपर से गोबर भी तो कितने मुश्किल से मिलता है। 3-4 घर घूमो तो फिर जाकर गोबर थोड़ा मिलता है। हाँ, बात तो सच है। हफ्ते में तो कम से कम एक बार भी गोबर पानी से घर आंगन की ढलाई करनी पड़ती है ना जी। हाँ, इसीलिए मैंने ठान लिया है, एक स्लैब घर बनाएंगे और घर के अंदर टाइल्स लगा देंगे और आंगन को भी कंक्रीट कर देंगे। ठीक है, जैसा तुम चाहो, जिससे सारी समस्या का हल हो जाएगा। ना कभी छत की मरम्मत करनी पड़ेगी, ना गोबर की कोई आवश्यकता होगी। हाँ, बात तो सच है, पर कब से शुरू करेंगे? जितना जल्दी हो सके काम आरंभ कर दीजिए। कुछ दिन बाद। अरे सुमति बहन, ये ईंट और रेत किस लिए? ललिता बहन, हम एक स्लैब घर बना रहे हैं। स्लैब घर? हाँ, स्लैब घर। देखो ना, आजकल कितनी किल्लत है गोबर के। थोड़ा सा गोबर के लिए भी इसके घर उसके घर, बस चक्कर काटते रहो गांव के। हाँ, सच बोला। और ऊपर से झिक्कर खप्पर के घर में तो बारिश के दिनों पानी टपकना स्वाभाविक है। हाँ, सच बोला। इसीलिए तो हमने ठान लिया है एक स्लैब घर बनाने के लिए। घर में टाइल्स बिछा देंगे और आंगन को भी कंक्रीट कर देंगे। ना बारिश की चिंता, ना गोबर की समस्या। हाँ, ठीक है, पर मैंने तो सुना है स्लैब घर में ज्यादा गर्मी लगता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तुमने नहीं देखा क्या, बड़े बड़े शहरों में लोग स्लैब घर में ही तो रहते हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ सुमति बहन। हाँ ठीक है। तीन चार महीने बाद। अरे ललिता बहन, तुम कहाँ गई थी? ये बनीता दीदी के घर गई थी गोबर लाने के लिए, पर उसने फेंक दिया था। शाम को फिर से जाऊंगी। अच्छा हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है। इसीलिए तो घर आंगन को कंक्रीट कर दिया मैंने। कितनी चालाक हूँ मैं।
आह, हाय, मर गई रे, मर गई। कुछ दिन बाद। सुमति बहन, इन दिनों तुम कुछ ज्यादा पानी नहीं ला रही। हाँ ललिता बहन, घर घर धोने में पानी थोड़ा ज्यादा खर्च हो जाता है ना, इसीलिए। तभी तो मैं सोचूं इतना पानी तुम लाती क्यों हो। पहले तो तुम 2-3 बार ही पानी लेने जाती थी, पर अब 5-6 बार पानी लेने जाती हो ना। हाँ ललिता बहन, ये टाइल्स के घर तो बहुत जल्दी मैला हो जाता है, बार बार धोना पड़ता है और ज्यादा पानी खर्च हो जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, देखते ही देखते वर्षा ऋतु खत्म हो जाता है, सर्दी भी बीत जाती है और गर्मी का मौसम भी आ जाता है। भगवान, मैं आ गया, खाना परोसो जल्दी, भूख लगी है बहुत। हाँ जी, अभी लाती हूँ। कपड़े सूख गए होंगे, मैं जाकर लाती हूँ, आप खाते रहो। जाओ जाओ। बाप रे बाप, कितना तप रहा है, पाँव जल जाएगा। जल्दी जल्दी कपड़ा समेट लेती हूँ। हाँ, बाहर तो कितनी ज्यादा गर्मी है, छत के ऊपर तो मानो आग के गोले बरस रहे हैं। जैसे जैसे पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, वैसे वैसे गर्मी भी बढ़ती जा रही है। ये तो मार्च का महीना चल रहा है और अभी से ही इतनी गर्मी लग रही है, तो मई और जून के महीने में कितना ज्यादा गर्मी लगेगा। हाँ भगवान, इस वर्ष भीषण गर्मी लगेगी। सुनिए ना जी, मैं क्या बोल रही थी, एक कूलर ले आते हैं ना, इस बार इस पंखे से काम नहीं चलेगा। हाँ भगवान, तुमने ठीक कहा, कूलर लाना ही पड़ेगा। अरे ललिता बहन, आज थोड़ा जल्दी जाएंगे ना नहाने के लिए, कल थोड़ा सा विलम्ब हुआ कि नहीं और सारा धूप मानो हम पर ही गिरा। अभी चलते हैं ना, मेरा तो सारा काम हो गया है। मेरा भी सब काम हो चुका है, बस ये पानी लेना ही बाकी था। ठीक है, अभी चलते हैं। हाँ, अभी चलते हैं। अरे सुमति बहन, तुम भी चलो ना हमारे साथ नहाने के लिए, तुम्हारा काम भी तो सारा हो गया होगा। हाँ, सब काम तो हो चुका है, बस और 2 बार पानी लेना बाकी है। और 2 बार? हाँ, पर तुम तो बहुत बार पानी ले चुकी हो, सुबह से पानी ही तो भर रही हो। हाँ ललिता बहन, परसों ही एक कूलर ले आए ना, उसमें भी तो पानी भरना पड़ता है, इसीलिए पानी थोड़ा ज्यादा खर्च हो जाता है। अच्छा अच्छा, ऐसा है। हाँ, 9 बजे के बाद तो घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए सुबह सुबह ही थक हार के जैसे तैसे पानी भर लेती हूँ। हाँ, ठीक करती हो।
1 महीने बाद। आहा हा हा, कितनी अच्छी लग रही है कूलर की ठंडी ठंडी हवा। भाग्यवान, भाग्यवान। हाँ जी, ये लो कटहल, रास्ते में देखा तो खरीद लिया। हाँ हाँ, ठीक किया। अब मैं खेत चलता हूँ। हाँ। चलो, रसोई तो हो गया। अब मजे से कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाती हूँ। अरे ये क्या, बिजली नहीं है। हे भगवान, अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, इतनी गर्मी लग रही है। अरे भाग्यवान, पानी थोड़ा लाओ ना। अभी लाई। बाप रे बाप, कितना ज़्यादा गर्मी है। कूलर क्यों नहीं चलाया? बिजली नहीं है जी। क्या, कितनी देर से? बहुत देर से जी। तो कब आएगी बिजली? पता नहीं जी, कब आएगी। क्या करें अब, कितनी भीषण गर्मी है। लीजिए पानी पीजिए। खाना खा लीजिए ना जी, समय हो गया है खाने का। अरे अभी नहीं भाग्यवान, थोड़ी देर ठहरो ना। हाँ तो ठीक है, आप बैठे रहिए, मैं ललिता बहन के घर थोड़ी सी सब्जी देकर आती हूँ। जाओ जाओ, दे आओ। ललिता बहन, ओ ललिता बहन। अरे सुमति बहन, तुम? ये लो, कटहल की सब्जी है। आओ ना, अंदर आओ। बाहर क्यों खड़ी हो? हाँ, आती हूँ। हाँ। कितना ठंडा लग रहा है यहाँ। अरे ललिता बहन, आपका घर तो बहुत ठंडा है। हमारे घर में ऐसा ही लगता है। पर हमारे घर में तो बहुत गर्मी लगती है, और आज तो बिजली नहीं है, इसीलिए आग के गोले बरस रहे हैं। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है क्या आपके नए घर में? हाँ ललिता बहन, बहुत ज्यादा। मतलब दोपहर को तो ठहर ही नहीं सकते बिना कूलर के। क्या मतलब, इतनी ज्यादा गर्मी लगती है? हाँ। पर पहले के खप्पर घर में तो इतना ज्यादा गर्मी नहीं लगता था ना? हाँ, तो स्लैब घर है इसीलिए इतना गर्मी लगता है क्या? शायद ऐसा ही है सुमति बहन। और ऊपर से आपने पूरे आंगन को भी कंक्रीट कर दिया। मिट्टी रहती तो थोड़ी कम गर्मी लगती। अच्छा, ऐसा है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो सोच रही थी इस साल गर्मी बहुत ज्यादा है ना, इसीलिए हमारे घर में भी इतनी गर्मी लग रही है। अच्छा, पर मुझे तो लगा था स्लैब घर होगा तो कोई परेशानी ही नहीं होगी, ना बारिश की चिंता, ना गर्मी की, ना सर्दी की। हाँ बहन, खप्पर घर में थोड़ी तो असुविधा होती है बारिश के दिनों। छत से पानी जो टपकता है घर में, लेकिन उसका भी उपाय है ना। घर के ऊपर 2 परत चिक्कल लगा दो, ना बारिश की चिंता, ना आंधी तूफान का डर। अच्छा। पहले तो हमारे घर में भी एक परत का खप्पर था। पिछले साल ही उसके ऊपर एक परत और लगा दिया तो 2 परत का खप्पर हो गया, जिससे हमारे घर के अंदर एक भी पानी का बूंद नहीं टपकता और गर्मी में भी ज्यादा धूप नहीं आ पाता और घर ठंडा रहता है। तभी तो आपके घर में इतना ठंडा लग रहा है। हाँ, तो मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने तो समस्या को घटाने के बजाय बढ़ा दिया है। देखो कितने कम खर्चे में और एक परत जिकर लग जाता और पानी टपकने का समस्या का हल हो जाता। लेकिन मैं ठहरी नए जमाने की आधुनिक सोच रखने वाली, कितना ज़्यादा पैसा खर्चा करके स्लैब घर बनाया, पर क्या लाभ हुआ? गोबर के डर से
घर आंगन को कंक्रीट कर दिया और उसे धोने में जितना पानी लगता है उसकी बात तो क्या ही बताऊं। दिन भर बस पानी लाते रहो, मेरी तो कमर ही अकड़ जाती है। और वो नलकुआं भी घर से कितना दूर है। हाँ, और किसी दिन पैर फिसला तो धड़ाम से नीचे गिर जाती हूँ और 2-3 दिन तक उठ ही नहीं पाती। टाइल्स में बहुत फिसलन होता है क्या? हाँ, पानी पड़ने पर बहुत फिसलन हो जाता है। जरा सी सावधानी हटी और बड़ी दुर्घटना घटी। ओहो, अच्छा। मेरा तो सारा पैसा बर्बाद हो गया ललिता बहन। अरे सुमति बहन, मैंने तो आपको पहले से ही बोला था स्लैब घर में ज्यादा गर्मी लगती है, लेकिन आपने तो मेरी बात सुनी ही नहीं। हाँ, आपने टोका था मुझे, लेकिन मैंने तो आपके बातों को हवा में ही उड़ा दिया। और सच बोलो तो मुझे लगता था मिट्टी के घर की तुलना में स्लैब घर में ज्यादा ठंडा लगता है। अच्छा अच्छा। मुझे तो अभी समझ आ रहा है स्लैब घर में जीवन कितना जटिल हो जाता है। घर आंगन को बार बार धोना पड़ता है और उसमें कितना ज्यादा पानी खर्च हो जाता है। और अभी गर्मी के दिनों कूलर लाओ और उसमें पानी भरो और फिर बिजली का बिल ज्यादा आए तो जेब खाली करो। दूसरी तरफ मिट्टी के घर में जीवन बहुत सरल और शांतिपूर्ण होता है। हफ्ते में 1-2 बार घर आंगन को गोबर पानी से ढलाई कर दो, वो भी 1 बाल्टी पानी से काम चल जाता है, जिसमें मेहनत भी कम लगता है और गर्मी में भी कूलर फूलर की कोई आवश्यकता नहीं होती और जिससे पैसे भी नहीं खर्च होते। हाँ, अब क्या करूं ललिता बहन, स्लैब घर में तो रहा ही नहीं जा रहा और इतने मेहनत से बनाया हुआ घर को तोड़ भी तो नहीं सकते। हाँ, बहुत पैसा खर्च हुआ होगा। हाँ, एक काम करो ना, ये घर मत तोड़ना, उसे वैसे ही रहने दो। इतना बड़ा द्वार तो है, कहीं पर एक मिट्टी का घर बना लेना। जब जिस घर में रहने का मन करे उस घर में रह लेना। हाँ, इनसे बात करूंगी। हाँ, बात करना भाई साहब से। अभी इनको बुलाने जाती हूँ। देखो तो अभी तक बिजली नहीं आया, बेचारे गर्मी में बेहाल हो रहे होंगे। जाओ जाओ, उनको भी बुला लाओ यहाँ। तो दोस्तों, हम मिट्टी के घर में रहते हैं तो खुद को गरीब और नीचा समझने लगते हैं और जमाना बदल गया है ऐसा सोचकर अपना जीवन शैली को भी परिवर्तन कर देते हैं, पर उस परिवर्तित जीवन शैली में कभी शांति से रह नहीं पाते, क्योंकि हमारे पूर्वज जैसे भी जीवन शैली सिखा कर गए हैं हमें, वो सर्वोत्कृष्ट और सर्वोत्तम है।